नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल यूजीसी नेट हिंदी में। जो विद्यार्थी यूजीसी नेट जून 2025 की तैयारी कर रहे हैं या कह सकते हैं जो हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं या सेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आज का वीडियो जो है आप सभी के लिए जो है महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आप तीनों का जो सिलेबस है वो सेम है, इसमें कोई अंतर नहीं है। तो आपके पाठ्यक्रम में जो यूनिट 7 लगी हुई है हिंदी कहानी को हम लोग पढ़ रहे हैं और हिंदी कहानी के क्रम में आज हम पढ़ेंगे एक टोकरी भर मिट्टी, जिनके लेखक है माधवराव सप्रे जी। और इसके पहले हम चंद्रदेव से मेरी बातें और दुलाई वाली कहानी को पढ़ चुके हैं, जो जिसकी लेखिका है बंग महिला। तो वो अगर वीडियो आपको देखना हो तो मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। और आज हम जो है एक टोकरी भर मिट्टी को पढ़ेंगे। कैसे संपूर्ण कहानी आपको पढ़नी है, कैसे आपको ध्यान रखने, किन किन बातों का ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण तथ्य, विषय वस्तु और पात्र। ठीक है, तो आज का वीडियो जो है अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। यूनिट 7 हिंदी कहानी माधवराव सप्रे की एक टोकरी भर मिट्टी को हम पढ़ेंगे। कहानी को पढ़ने से पहले लेखक का छोटा सा परिचय देख लेते हैं। तो माधवराव सप्रे हिंदी के आरंभिक कहानीकारों में से एक सुप्रसिद्ध अनुवादक एवं हिंदी के आरंभिक संपादकों में प्रमुख स्थान रखने वाले हैं। माधवराव सप्रे जी की कहानी एक टोकरी भर मिट्टी को हिंदी की पहली कहानी होने का श्रेय जो है प्राप्त है। माधवराव सप्रे का जन्म दमोह जिले के पथरिया ग्राम में हुआ था। बिलासपुर में मिडिल तक की पढ़ाई के बाद मैट्रिक शासकीय विद्यालय रायपुर से उत्तीर्ण किया। 1899 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से बीए के बाद उन्हें तहसीलदार के रूप में शासकीय नौकरी मिली, लेकिन सप्रे जी ने भी देशभक्ति प्रदर्शित करते हुए अंग्रेजों की शासकीय नौकरी की परवाह न की। सन 1900 में जब समूचे छत्तीसगढ़ में प्रिंटिंग प्रेस नहीं था, तब इन्होंने बिलासपुर जिले के एक छोटे से गांव पेंड्रा से छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका नामक जो है मासिक पत्रिका निकाली थी। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या क्या है, तो माधवराव सप्रे की जो एक टोकरी भर मिट्टी है, इसे हिंदी की पहली कहानी होने का श्रेय प्राप्त है। और इसे किसने माना है हिंदी की पहली कहानी, वो आगे आपको महत्वपूर्ण तथ्यों में देखने को मिल जाएगा। और ये क्वेश्चन बना है बहुत बार एग्जाम में। और छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका भी जो है, ये भी आपके एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन बना है कि छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका के संपादक कौन थे। अभी हाल ही में जो यूजीसी नेट दिसंबर 2024 का जो एग्जाम हुआ है, माफ कीजिएगा, उसमें जो है ये छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका किसकी है, मतलब इसके संपादक कौन थे, ये क्वेश्चन वहाँ पे पूछी गई थी। तो ये जहाँ तक मुझे याद है, अभी तक तो आंसर की भी नहीं आया है, लेकिन मुझे जहाँ तक क्वेश्चन याद है, ये क्वेश्चन जो है पूछी गई थी। और ये कहाँ से निकलती थी, तो इसे आप थोड़ा ध्यान में रख सकते हैं कि पेंट्रा नामक जो गाँव था, वहाँ से ये पत्रिका जो है निकलती थी। ठीक है, तो लेखक का जन्म देख लीजिए कब है, 1881 में इनका जन्म हुआ था, 1926 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इन सब बातों का ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। माधवराव सप्रे जी की कुल 6 कहानी देखने को मिलती है, और इन 6 कहानियों का जो संपादन जो है ये देवी प्रसाद वर्मा ने किया था। माधवराव सप्रे की कहानियाँ इस नाम से आप बुक देख सकते हैं। बुक का मैं जो है फ्रंट पेज में लगाई हूँ। और कहाँ से किया था, तो हिंदुस्तानी एकेडमिक इलाहाबाद। ठीक है, हिंदुस्तानी एकेडमिक इलाहाबाद से जो है इन्होंने संपादन किया था। किसने किया था, तो देवी प्रसाद वर्मा जी ने किया था माधवराव सप्रे की कहानियों का। ठीक है, तो कौन कौन सी कहानी इस बुक में थी, वो जो मुझे मिली मैं लगा दी, क्योंकि इनकी बहुत सारी कहानियां जो है आपको बहुत सारे बुक में नहीं देखने को मिलेगा। जैसे कि आपकी गोविंद पांडे और आपकी दृष्टि वाली बुक है, इन सब में जो है इनकी कहानी नहीं देखने को मिलती। तो लेकिन इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो कौन कौन सी कहानियाँ हैं देख लीजिए। पहला है सुभाषित रत्न 1, माधवराव सप्रे की कहानी है। सुभाषित रत्न 2, यानी कि 2 भागों में जो है इनकी कहानी है। तीसरा है एक पति का स्वप्न। चौथा है सम्मान किसे कहते हैं। 5वां है आजम। 6ठा है एक टोकरी भर मिट्टी। ठीक है, तो ये कहानी आप अपने नोट में नोट कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये माधवराव सप्रे की कहानी, संपादक देवी प्रसाद वर्मा, हिंदुस्तानी एकेडमिक इलाहाबाद। ठीक है, इसे मैं यहाँ पर रख दी थी। अच्छा, इनकी जो कहानियाँ हैं वो कब कब प्रकाशित हुई थी, इसका भी आप जो है इसका देख सकते हैं कि जो सुभाषित रत्न है ये 1900 में प्रकाशित हुई थी। सुभाषित रत्न जो है ये फरवरी 1900 में प्रकाशित हुई थी। और तीसरा जो कहानी इनका है एक पथिक का स्वप्न, ये मार्च अप्रैल के महीने में 1900 में ये भी प्रकाशित हुई थी। सम्मान किसे कहते हैं, ये भी मार्च अप्रैल के महीने में 1900 में ही प्रकाशित हुई थी। आजम
ये भी जून 1900 में ही प्रकाशित हुई थी। और एक टोकरी भर मिट्टी जो है ये 1901, ठीक है, 19 अप्रैल 1901 में। तो इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका ये अप्रैल, ठीक है। इसे आप अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि जितने भी बुक हैं सारे बुक में जो है आप कहीं भी कोई भी किताब आप पढ़ रहे हैं, चाहे दृष्टि वाली बुक पढ़ रहे हो या सरस्वती गोविंद पांडे वाली बुक पढ़ रहे हो, वहाँ पे इनका जो एक टोकरी भर कहानी है उसका बस प्रकाशन वर्ष 1901 ईस्वी ही मिलता है, क्योंकि इसे देवी प्रसाद वर्मा जो है हिंदी की पहली कहानी मानते हैं। और पहली कहानी माने और आपके पाठ्यक्रम में भी लगी हुई है ये कहानी। तो ये कहानी जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। इससे जितने भी तथ्य मिल रहे हैं इसे आप नोट कर लीजिएगा बिल्कुल, क्योंकि इस तरह से एग्जामिनर जो है एनटी इस तरह से क्वेश्चन जो है आजकल बना रहा है, ठीक है। तो एक टोकरी भर मिट्टी जो है ये अप्रैल 1901 में प्रकाशित हुई थी। आगे बढ़ते हैं, इस कहानी के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। महत्वपूर्ण तथ्यों में जो है पहला तथ्य देखिए कि यह कहानी जो है 1901 में छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में सर्वप्रथम प्रकाशित हुई थी। और आपको मैंने पहले पढ़ा भी दिया है कि छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका के संपादक सबसे पहले कौन थे, तो माधवराज सप्रे स्वयं थे। जो लेखक है एक कहानी एक टोकरी भर मिट्टी के, वो खुद ही जो है अपनी पत्रिका में ही अपनी कहानी को 1901 में जो है अप्रैल में जो है ये प्रकाशित करते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है, देवी प्रसाद वर्मा ने एक टोकरी भर मिट्टी को हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी माना है। तो इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा, जो इनकी पुस्तक जो है, ये पुस्तक जो है माधवराज सप्रे की कहानियां, संपादक देवी प्रसाद वर्मा, ठीक है। तो ये जो संपादन इन्होंने किया था, ठीक है, देवी प्रसाद वर्मा ने, इन्होंने ही जो है इनकी कहानी जो एक टोकरी भर मिट्टी है इसे मौलिक कहानी माना है। मौलिक कहानी आप हिंदी कहानी का विकास, जो उद्भव और विकास जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे जो है आरंभिक कहानियों में आप देखेंगे कि बहुत सारे विद्वान जो है अपने अपने अनुसार जो है प्रथम कहानी जो है उन्होंने अलग अलग कहानियों को जो है जो है प्रथम कहानी की संज्ञा दी है। लेकिन देवी प्रसाद वर्मा जो है, जैसे कि इंदुमती को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है किशोरीलाल गोस्वामी की रचना है, उसे शुक्ल जी जो है हिंदी की पहली कहानी मानते हैं। 11 वर्ष का समय जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कहानी है, इसे कौन मानता है, कौन हिंदी की पहली कहानी मानता है, या प्लेग की चुड़ैल जो है दुलाई वाली, ये किसने जो है हिंदी की पहली कहानी मानी है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। लेकिन आपके पाठ्यक्रम में लगी हुई है एक टोकरी भर मिट्टी। तो एक टोकरी भर मिट्टी के संदर्भ में आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि देवी प्रसाद वर्मा जो है हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी जो है एक टोकरी भर मिट्टी को मानते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है, जमींदार द्वारा अपने महल के अहाते के लिए एक बूढ़ी विधवा की झोपड़ी हटाने, जमींदार की आंखें खुलने के पश्चात झोपड़ी की जमीन वापस करने की छोटी सी आदर्शवादी कथा है, ठीक है। तो इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा, ये कहानी जो है कैसी है। तो एक जमींदार जो है, जमींदार के हाथे में जो है एक विधवा की झोपड़ी होती है, जिसको वो हटा देता है। फिर विधवा द्वारा एक टोकरी भर मिट्टी लेने जब वो जाती है तो जमींदार की आंखें खुलने और उसके पश्चाताप होता है। तो ये कहानी जो है छोटी सी कहानी आपको देखने को मिलेगी। और ये कैसी कहानी है, तो इसका भी आप ध्यान रखिएगा कि ये एक आदर्शवादी कथा है, ठीक है। अगला पॉइंट है, अपनी मिट्टी से प्रेम का संदेश। जमींदार का अहंकार और अंत में उसका हृदय परिवर्तन कहानी का केंद्रीय तत्व जो है आदर्शवाद है, ठीक है। केंद्रीय तत्व क्या है, आदर्शवाद है। आगे बढ़ते हैं, इसके पात्रों को देख लेते हैं कि कहानी में कौन कौन से पात्र हैं। तो मुख्य पात्र में आपको 2 ही पात्र मिलेंगे, बुजुर्ग विधवा और जमींदार, ठीक है। बुजुर्ग विधवा कौन है, तो बुजुर्ग विधवा के संदर्भ में देखिए, अपनी बहू और पुत्र की मौत देख चुकी है, यानी इसके जो इसकी बहू थी और जो इसका पुत्र था, उन दोनों की मृत्यु हो चुकी है। अब एकमात्र पोती ही है जीने का सहारा, ठीक है। पोती को लेकर जो है ये विधवा रहती है। जमींदार कौन है, जमींदार जिसके खेत से जो है हाथे से जो एक टोकरी पर मिट्टी लाने जाती है, जिसके हाथे में जो है जो है बुजुर्ग विधवा और उसकी पोती जो है रहती है, ठीक है। गौण पात्र के रूप में आपके 2 गौण पात्र आएंगे, बस इनका जिक्र आता है। बुजुर्ग विधवा की पोती, जिसका जो ये है वो कितने वर्ष की है, 5 वर्ष की है। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा भी गया है। जमींदार का वकील का भी जो है इस कहानी में गौर पात्र के रूप में जो है एक पात्र आया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कहानी को पढ़ते हैं। एक टोकरी भर मिट्टी 1900 माधवराज सप्रे। अच्छा, किसी भी कहानी को पढ़ने से पहले मैं बता दूं कि कहानी की शुरुआत किन पंक्तियों के साथ हो रही है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बने हैं कि कहानी की शुरुआत कैसे हो रही है, किन पंक्तियों के साथ हो रही है। इस तरह के जो है पॉइंट्स आपको बना के दे दिए जाएंगे 2-4, और क्रम में भी सजाने के लिए दे दिया जाएगा। और पूछा भी जाता है कि किन पंक्तियों के साथ जो है कहानी की शुरुआत होती है। तो किसी भी कहानी को आप पढ़ रहे हैं अपने यूनिट में, तो उस कहानी की जो शुरुआती पंक्तियाँ हैं उसे आप याद कर लें, ठीक है। तो चलिए, जो मैं इंपॉर्टेंट है उसे मैं हाईलाइट कर दी हूँ पहले से ही। तो कहानी की शुरुआत करते हैं। किसी श्रीमान जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोपड़ी थी। जमींदार साहब को अपने महल का हाता
झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई। विधवा से बहुतेरा कही कि अपना झोपड़ी हटा ले, पर वह तो कई जमाने से वहीं बसी थी। उसका प्रिय पति और इकलौता पुत्र भी उसी झोपड़ी में मर गया था, यानी उसका जो पति है और इकलौता बेटा जो उसका था उसी झोपड़ी में जो है मर गया था। पतोहू भी एक 5 बरस की कन्या छोड़कर चल बसी। ठीक है, तो पतोहू भी जो है वो चल बसी है, जिसकी जो बेटी है वो कितने बरस की है, 5 बरस की है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। और कन्या को जो है छोड़कर चल बसी थी। अब यही उसकी पोती इस वृद्ध काल में एकमात्र आधार थी। अब उसे अपनी पूर्व स्थिति की याद आ जाती तो मारे दुखों के फूट फूट रोने लगती थी। और जब से उसने अपने श्रीमान पड़ोसी की इच्छा का हाल सुना, तब से वह मृत प्राय हो गई थी। उस झोपड़ी में उसका मन लग गया था कि बिना मरे वहां से वह निकलना नहीं चाहती थी। श्रीमान के सब प्रयत्न निष्फल हुए। तब वे अपनी जमींदारी चाल चलने लगे। बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गरम कर उन्होंने अदालत से झोपड़ी पर अपना कब्जा कर लिया और विधवा को वहां से निकाल दिया। बेचारी अनाथ तो थी, पास पड़ोस में कहीं जाकर रहने लगी। एक दिन श्रीमान उस झोपड़ी के आसपास टहल रहे थे और लोगों को काम बतला रहे थे कि वह विधवा हाथ में एक टोकरी लेकर वहां पहुंची। श्रीमान ने उसको देखते ही अपने नौकरों से कहा कि उसे यहाँ से हटा दो, पर वह गिड़गिड़ाकर बोली, महाराज अब तो यह झोपड़ी तुम्हारी हो गई, मैं उसे लेने नहीं आई हूँ। महाराज क्षमा करें, तो एक विनती है। जमींदार साहब के सिर हिलाने पर उसने कहा, जब से यह झोपड़ी छूटी है तब से मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है। ये इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिएगा आप सभी। छोड़ दिया है। मैं बहुत कुछ समझाया, पर वह एक ना मानती। यही कहा करती है कि अपने घर चल, वहीं रोटी खाऊंगी। अब मैंने यह सोचा कि इस झोपड़ी में से एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बनाकर जो है रोटी पकाऊंगी। इससे भरोसा है कि वह रोटी खाने लगेगी। महाराज कृपा करके आज्ञा दीजिए तो मैं एक टोकरी भर मिट्टी ले जाऊं। श्रीमान ने आज्ञा दी। विधवा झोपड़ी के भीतर गई। वहां जाते ही उसे पुरानी बातों का स्मरण हुआ और आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। अपने आतंकित दुखों को किसी तरह संभाल कर अपनी टोकरी मिट्टी से भर ली और हाथ से उठाकर बाहर ले आई। फिर हाथ जोड़कर श्रीमान से प्रार्थना करने लगी, महाराज कृपा करके इस टोकरी को जरा हाथ लगाइए, जिससे कि मैं अपने सिर पर धर लूं। जमींदार साहब पहले तो बहुत नाराज हुए, पर वह बार बार हाथ जोड़ने लगी और पैरों पर गिरने लगी। तो उसके मन में कुछ दया सी आ गई। किसी नौकर से ना कहकर आप ही स्वयं टोकरी उठाने आगे बढ़े। इंपॉर्टेंट है। जो टोकरी को हाथ लगाकर ऊपर उठाने लगे, त्यों देखा कि यह काम उसकी शक्ति से बाहर है। फिर तो उन्होंने अपनी सब ताकत लगाकर टोकरी को उठाना चाहा, पर जिस स्थान पर टोकरी रखी थी वहां से एक हाथ भी ऊंची न हुई। वह लज्जित होकर कहने लगे, नहीं, यह टोकरी हमसे न उठाई जाएगी। यह सुनकर विधवा ने कहा, यह इंपॉर्टेंट है, महाराज नाराज न हो, आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती, और इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी है, उसका भार आप जन्म भर क्यों कर उठा सकेंगे? आप इस बात पर विचार कीजिए। जमींदार साहब धन मन से गर्वित हो अपना कर्तव्य भूल गए थे, पर विधवा के उपयुक्त वचन सुनते ही उनकी आंखें खुल गई। कृत कर्म का पश्चाताप कर उन्होंने विधवा से क्षमा मांगी और उसे झोपड़ी जो है वापस दे दी। ठीक है, तो ये एक छोटी सी कहानी थी, तो ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप छोटी सी कहानी को अच्छे से पढ़िएगा। लेकिन हाँ, इनकी जो कहानी जो संग्रह मुझे मिली है, जो देवी प्रसाद वर्मा द्वारा जो है संपादित थी, इन्होंने इसका संपादन किया था, तो ये जब मुझे मिली तो ये कहाँ से हुई थी? हिंदुस्तानी अकेडमी इलाहाबाद से। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि इस तरह से ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि आपके फ्रंट पेज में कुछ भी लिखा हुआ है, वहीं से क्वेश्चन जो है उठा के दे दिया जा रहा है। जो नए बच्चे हैं वो इस बात को नहीं जानते होंगे, लेकिन जो एग्जाम दिए हैं, जिनका अभी तक नेट क्लियर नहीं हुआ है, वो इन सब बात से परिचित होंगे। ठीक है, तो इसे आप जो है याद कर लीजिएगा। और अगर आपको आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर आप आज की वीडियो जो है आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। और आज के लिए बस धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अपने मित्रों के साथ साझा करना ना भूलिएगा।